भगवान विष्णु से जुड़ी कथाएं हमेशा से ही धर्म, नीति और जीवन जीने की सही राह दिखाने के लिए प्रसिद्ध रही हैं। ऐसी ही एक कथा में भगवान विष्णु ने अपने भक्तों को ये संदेश दिया कि 3 प्रकार के व्यक्तियों को अपने घर में कभी नहीं बुलाना चाहिए, अन्यथा घर में अशांति और बर्बादी हो सकती है। ये कथा इस प्रकार है। कथा की पृष्ठभूमि। एक बार नारद मुनि भगवान विष्णु के पास गए और पूछा, हे प्रभु, जीवन को सुखी और समृद्ध कैसे बनाया जा सकता है और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे घर में शांति और समृद्धि बनी रहे। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, नारद, घर की शांति और समृद्धि बनाए रखने के लिए जरूरी है कि हम सही लोगों का चयन करें। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें घर बुलाना आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है। मैं तुम्हें 3 प्रकार के व्यक्तियों के बारे में बताऊंगा जिन्हें कभी अपने घर पर नहीं बुलाना चाहिए। 1. लोभी व्यक्ति। भगवान विष्णु ने कहा, जो व्यक्ति लोभ से भरा हुआ हो उसे घर में बुलाने से बचना चाहिए। ऐसे लोग केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए दूसरों के घर आते हैं। वे न केवल घर का माहौल खराब करते हैं बल्कि घर के धन, सुख और शांति को भी नष्ट कर सकते हैं। उनकी संगति आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा ला सकती है। 2. झूठे और चालाक व्यक्ति। विष्णु जी ने आगे कहा, जो व्यक्ति झूठ बोलता हो और दूसरों को धोखा देने में माहिर हो उसे भी अपने घर में जगह नहीं देनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलकर आपके घर की शांति और संबंधों को खराब कर सकते हैं। उनकी उपस्थिति से विवाद और कलह बढ़ सकते हैं। 3. पापी व्यक्ति। भगवान विष्णु ने अंत में कहा, जो व्यक्ति पाप कर्मों में लिप्त हो, गलत काम करता हो और अधर्मी हो उसे घर में बुलाने से बचना चाहिए। ऐसे लोग अपने साथ घर में नकारात्मकता और दुर्भाग्य लेकर आते हैं। उनकी संगति से घर के लोग भी गलत रास्ते पर जा सकते हैं। नारद का प्रश्न। नारद मुनि ने पूछा, हे प्रभु, इन व्यक्तियों को घर बुलाने से क्या सचमुच घर बर्बाद हो जाता है? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, हाँ नारद, जैसे विष का एक कण पूरे दूध को खराब कर देता है, वैसे ही इन व्यक्तियों की संगति से घर में अशांति, दुर्गति और बर्बादी आती है। इसलिए हमेशा सत्संगति और धर्म का पालन करना चाहिए। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में अच्छे और सच्चे लोगों की संगति करनी चाहिए। लोभी, झूठे और पापी लोगों से दूर रहना चाहिए क्योंकि उनकी उपस्थिति आपके जीवन और घर को बर्बाद कर सकती है। धर्म और सच्चाई का मार्ग ही सुख शांति का रास्ता है। लोभी व्यक्ति वह होता है जो हमेशा अधिक से अधिक भौतिक सुख और संपत्ति की प्राप्ति के लिए लालायित रहता है, बिना ये देखे कि उसके इस लालच का दूसरों पर क्या असर पड़ता है। लोभ एक नकारात्मक भावना है जो व्यक्ति को सही गलत की पहचान खोकर केवल अपने स्वार्थ की चिंता में डुबा देती है। ऐसे लोग कभी संतुष्ट नहीं होते और उनकी यह इच्छा पूरी करने के लिए वे किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे वह धोखाधड़ी हो, गलत रास्तों पर चलना हो या दूसरों का हक छीनना हो। नंबर 1 लोभी व्यक्ति। नंबर 2 झूठे और चालाक व्यक्ति। नंबर 3 पापी व्यक्ति। आइए दोस्तों, तीनों लक्षणों के बारे में जानकारी करते हैं। लोभी व्यक्ति को आमतौर पर किसी की मदद करने की प्रवृत्ति नहीं होती क्योंकि उनका ध्यान हमेशा अपने व्यक्तिगत लाभ पर होता है। ऐसे लोग दूसरों के दर्द और संघर्ष को भी नजरअंदाज कर देते हैं जब तक कि वह अपने लाभ में न बदल सके। भगवान विष्णु ने ये कहा था कि ऐसे लोभी व्यक्तियों को घर में नहीं बुलाना चाहिए क्योंकि उनका स्वार्थ और लालच घर की शांति को बिगाड़ सकते हैं। उनका प्रभाव घर के सदस्यों को भी अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को धोखा देने या गलत कदम उठाने के लिए प्रेरित कर सकता है। लोभी व्यक्ति के लक्षण। 1. अधिक की चाहत। लोभी व्यक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं होते। उनके पास जितना भी होता है वे और अधिक की चाहत रखते हैं। 2. धोखाधड़ी। अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए ऐसे लोग दूसरों को धोखा दे सकते हैं। 3. हद पार करना। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वे किसी भी हद तक जा सकते हैं, भले ही इसका किसी और को नुकसान हो। 4. संतोष की कमी। लोभ के कारण उनका मन हमेशा अशांत रहता है। वे कभी भी संतुष्ट नहीं होते और हमेशा कुछ न कुछ और हासिल करने की सोचते रहते हैं। इसलिए भगवान विष्णु ने यह उपदेश दिया कि ऐसे लोभी व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए ताकि घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे।
झूठे और चालाक व्यक्ति वे होते हैं जो अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए सच्चाई को छोड़कर दूसरों को धोखा देने का काम करते हैं। ऐसे लोग आमतौर पर अपनी बातों को मोड़ तोड़कर या गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं ताकि वे अपनी इच्छा के अनुसार किसी से लाभ प्राप्त कर सकें। उनका उद्देश्य सिर्फ अपने फायदे के लिए दूसरे लोगों को भ्रमित करना और उनकी भावनाओं के साथ खेलना होता है। झूठे और चालाक व्यक्ति के लक्षण। 1. झूठ बोलना। ऐसे व्यक्ति हमेशा झूठ बोलते हैं, अपनी बातों को सच्चाई के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वे वास्तविकता को छिपाकर खुद को और अपने कार्यों को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। 2. दूसरों को धोखा देना। चालाक व्यक्ति आमतौर पर अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए दूसरों को धोखा देते हैं। वे विश्वास का उल्लंघन कर सकते हैं और अपने फायदे के लिए दूसरों के साथ विश्वासघात कर सकते हैं। 3. मनमानी करना। ये लोग किसी भी परिस्थिति में अपने स्वार्थ के अनुसार निर्णय लेते हैं। इनके लिए सत्यता और ईमानदारी का कोई महत्व नहीं होता, वे केवल अपनी आवश्यकता को पूरा करने की सोचते हैं। 4. चालाकी से दूसरों को प्रभावित करना। चालाक व्यक्ति शब्दों और व्यवहार से दूसरों को अपनी बातों पर यकीन करवा सकते हैं। वे दूसरों को अपनी बातों के जाल में फंसाकर अपने काम निकालते हैं। 5. भावनाओं के साथ खेलना। ऐसे लोग दूसरों की भावनाओं का फायदा उठाते हैं, खासकर तब जब वे कमजोर या असहाय होते हैं। वे अपने फायदे के लिए लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करने से भी नहीं कतराते। झूठे और चालाक व्यक्ति से बचने की वजह। भगवान विष्णु ने इस तरह के व्यक्तियों से दूरी बनाए रखने की सलाह दी है, क्योंकि इनकी उपस्थिति घर में अशांति और भ्रम फैला सकती है। जब घर में कोई व्यक्ति झूठ बोलने और चालाकी से काम करने लगता है, तो ये रिश्तों में विश्वास और प्यार को नुकसान पहुंचाता है। इसके परिणाम स्वरूप घर में मानसिक तनाव और विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। इसके अलावा ऐसे लोग अपने स्वार्थ के लिए परिवार के सदस्य या दोस्तों के बीच दरार डाल सकते हैं, जिससे घर का माहौल और संबंध बिगड़ सकते हैं। इसीलिए भगवान विष्णु ने यह उपदेश दिया कि ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए ताकि घर में शांति बनी रहे और रिश्तों में विश्वास बना रहे। पापी व्यक्ति वह होते हैं जो गलत और अधर्मी कर्मों में लिप्त होते हैं और उनका जीवन धर्म, सत्य और नैतिकता के विपरीत होता है। पापी व्यक्ति अपनी इच्छाओं और स्वार्थ को पूरा करने के लिए कभी भी धर्म और समाज की नियमों की अवहेलना करते हैं। ऐसे लोग अपने पापों को छुपाने के लिए झूठ बोलते हैं, दूसरों को धोखा देते हैं और अपने उद्देश्यों के लिए गलत रास्तों का अनुसरण करते हैं। पापी व्यक्ति के लक्षण। 1. अधर्मी कर्म। पापी व्यक्ति अक्सर अनैतिक और गलत कार्यों में लिप्त रहते हैं। वे झूठ बोलने, चोरी करने, धोखा देने या हिंसा का सहारा लेने जैसे पापी कर्म करते हैं। 2. स्वार्थी और असंवेदनशील। ऐसे लोग केवल अपने लाभ के बारे में सोचते हैं और दूसरों की भावनाओं या भलाई की चिंता नहीं करते। वे दूसरों की मेहनत और अधिकारों को छीनने का प्रयास करते हैं। 3. धर्म से विमुख। पापी व्यक्ति धर्म और नैतिकता से दूर रहते हैं। वे अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कभी भी गलत रास्ते का पालन करने में संकोच नहीं करते। ऐसे लोग धर्म, सत्य और न्याय के खिलाफ जाकर अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। 4. संगति का प्रभाव। पापी व्यक्ति अपने साथ ऐसे लोग लाते हैं जो गलत कामों में शामिल होते हैं। उनकी संगति से दूसरों का भी मनोबल और नैतिकता गिर सकती है और लोग गलत रास्तों पर चलने लग सकते हैं। 5. किसी की मदद न करना। पापी व्यक्ति दूसरों की मदद करने में विश्वास नहीं रखते। वे हमेशा अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं और किसी की मुश्किलों में मदद नहीं करते। पापी व्यक्ति से बचने की वजह। भगवान विष्णु ने इस प्रकार के व्यक्तियों से दूर रहने की सलाह दी है, क्योंकि पापी व्यक्ति अपने पापों और अधर्म के कारण न केवल अपनी आत्मा को संकट में डालते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। यदि ऐसे व्यक्ति किसी के घर में आते हैं, तो वे घर की शांति और समृद्धि को नष्ट कर सकते हैं। उनका प्रभाव घर के सदस्य को गलत रास्ते पर ले जा सकता है और परिवार में कलह और विवाद उत्पन्न कर सकता है। इसलिए भगवान विष्णु ने यह उपदेश दिया कि पापी व्यक्तियों से दूर रहकर सत्य, धर्म और नैतिकता का पालन किया जाए, ताकि घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे।